नमस्ते दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आज आपकी टीम आपके बिना काम करे तो क्या वो बेहतर करेगी या बिखर जाएगी? यही सवाल तय करता है कि आप एक बॉस हैं या एक लीडर। क्योंकि सक्सेसफुल मैनेजर वो नहीं होता जिससे लोग डरते हैं। सक्सेसफुल मैनेजर वो होता है जिसके बिना लोग खुद को अधूरा महसूस करते हैं। आज की ये ऑडियो आपको सिखाएगी लोगों से काम कैसे नहीं, लोगों से कमाल कैसे करवाया जाता है। और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आखिरी सीख आपकी पूरी सोच बदल देगी। पार्ट 1, लोग काम क्यों छोड़ते हैं? द शॉकिंग ट्रूथ। एक सच्चाई सुनिए जो शायद आपको चुभे। लोग नौकरी काम की वजह से नहीं छोड़ते, लोग मैनेजर की वजह से छोड़ते हैं। अब जरा सोचिए, सुबह 9 बजे का अलार्म बजता है, एम्प्लॉय की आंख खुलती है और सबसे पहला ख्याल आता है, आज फिर वही दबाव, आज फिर वही टोन, आज फिर वही सुनना पड़ेगा। यही वो पल है जहां एक इंसान काम से नहीं अपने मैनेजर से हारने लगता है, और यहीं से एक अच्छी टीम धीरे धीरे टूटने लगती है। साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉइज डीप कनेक्शन। हर एम्प्लॉय के अंदर 3 सवाल हर दिन चलते रहते हैं। क्या मैं यहां सेफ हूं? क्या मेरी वैल्यू है? क्या मेरा फ्यूचर है? अगर इन तीनों में से एक भी सवाल का जवाब नहीं हो जाए तो एम्प्लॉय बॉडी से नहीं मन से नौकरी छोड़ देता है। सक्सेसफुल मैनेजर इन्हीं 3 सवालों पर सबसे पहले काम करता है, क्योंकि वो जानता है काम स्किल से नहीं फीलिंग से निकलता है। बॉस वीएस लीडर स्टोरी टेलिंग स्टाइल। बॉस कहता है, टारगेट क्यों पूरा नहीं हुआ? लीडर पूछता है, क्या प्रॉब्लम आई, बताओ। बॉस गलती ढूंढता है, लीडर वजह समझता है। बॉस डर पैदा करता है, लीडर भरोसा पैदा करता है। और यकीन मानिए, डर में काम करने वाला इंसान कभी अपना बेस्ट नहीं देता, लेकिन जिसे ये लगे मेरा मैनेजर मेरे साथ है, वो इंसान अपनी लिमिट्स तोड़ देता है। इमोशनल रियलिटी। कई एम्प्लॉय आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर थक चुके होते हैं। वो कंप्लेन नहीं करते, वो आर्ग्यू नहीं करते, बस धीरे धीरे साइलेंट हो जाते हैं। और याद रखिए, साइलेंट एम्प्लॉय सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि वो पहले इमोशनली क्विट करता है, फिर ऑफिशियली। सक्सेसफुल मैनेजर इस साइलेंस को पहचान लेता है। टर्निंग पॉइंट, होप जोड़ मोटिवेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब एक ही है। आप उन मैनेजर्स में से नहीं बनना चाहते जिनसे लोग भागते हैं। आप उन लीडर्स में से बनना चाहते हैं जिनके साथ लोग खड़े रहना चाहते हैं। और यही सोच आपको अलग बनाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, भरोसा कैसे बनाया जाए? लोग खुलकर बात कैसे करें? टीम दिल से काम क्यों करे? यहीं से रियल लीडरशिप शुरू होती है। क्लिफ हैंगर। नेक्स्ट पार्ट हुक माइनस म्यूएस्ट। अगले पार्ट में आप सीखेंगे ऐसा कौन सा एक काम है जो सक्सेसफुल मैनेजर पहले दिन से करता है और वही उसकी टीम को लॉयल बना देता है। और अगर आप वो सीख गए तो यकीन मानिए, लोग आपके साथ काम नहीं आपके लिए काम करेंगे। इसलिए वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अगला पार्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है। पार्ट 2, ट्रस्ट माइनस वो अदृश्य ताकत जो टीम को अमर बना देती है। एक बात ध्यान से सुनिए, आपकी टीम आपकी बातों पर नहीं आपके भरोसे पर काम करती है। ट्रस्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है, और जब बनता है तो साधारण लोग भी असाधारण काम कर देते हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल मैनेजर सबसे पहले ट्रस्ट बनाता है, टारगेट नहीं। ट्रस्ट की साइकोलॉजी। हर एम्प्लॉय अंदर ही अंदर ये सोचता है, अगर मैं गलती कर दूं तो, अगर मैंने सच बोल दिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। जहां डर होता है वहां ट्रस्ट नहीं होता, और जहां ट्रस्ट नहीं होता वहां क्रिएटिविटी मर जाती है। सक्सेसफुल मैनेजर ऐसा माहौल बनाता है जहां एम्प्लॉय गलती छुपाता नहीं, सीखने की हिम्मत करता है। माइक्रो मैनेजमेंट वीएस ट्रस्ट स्टोरी स्टाइल। माइक्रो मैनेजर हर कदम पर पूछता है, कहां पहुंचे, क्यों देर हुई, ये ऐसे क्यों किया। और धीरे धीरे एम्प्लॉय सोचने लगता है, मुझ पर भरोसा ही नहीं है, रिजल्ट। वो इनिशिएटिव लेना बंद कर देता है, वो सिर्फ आदेश का इंतजार करता है। लेकिन सक्सेसफुल मैनेजर कहता है, ये काम तुम्हारा है, मुझे भरोसा है। और यहीं से एम्प्लॉय ओनर की तरह सोचने लगता है। जब ट्रस्ट टूटता है, इमोशनल रियलिटी। एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो एम्प्लॉय कुछ नहीं कहता, वो आर्ग्यू नहीं करता, वो लड़ता नहीं, वो बस दिल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर वो दिन आता है जब वो कहता है, सर आई एम रिजाइनिंग। सक्सेसफुल मैनेजर इस दिन को आने नहीं देता, वो पहले ही समझ जाता है कौन एम्प्लॉय अंदर से टूट रहा है। ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है? प्रैक्टिकल जोड़ मोटिवेशन। सक्सेसफुल मैनेजर 3 सिंपल काम करता है, जो बोलता है वो करता है। गलती होने पर ब्लेम नहीं करता, मुश्किल समय में टीम के आगे खड़ा रहता है। एम्प्लॉय ये सब देखता है और सोचता है,
ये सिर्फ बॉस नहीं, ये मेरा लीडर है। और फिर लॉयल्टी अपने आप पैदा होती है। इमोशनल टर्निंग पॉइंट। अब अपने आप से पूछिए, अगर कल आपकी टीम को ऑप्शन मिले आपके साथ काम करने का या किसी और के साथ, तो वो किसे चुनेगी? अगर जवाब सुनने में डर लगे तो समझ जाइए ट्रस्ट पर काम करने का वक्त आ गया है। और अच्छी बात यह है, ट्रस्ट एक दिन में नहीं लेकिन हर दिन बन सकता है। क्लिफ हैंगर, नेक्स्ट पार्ट हुक। अगले पार्ट में आप सीखेंगे वो कौन सी एक लिस्निंग हैबिट है जो एवरेज मैनेजर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बना देती है। और अगर आपने वो सीख लिया तो एम्प्लॉई आपसे सिर्फ बात नहीं करेगा, दिल की बात करेगा। इसलिए वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अगला पार्ट सबसे ज्यादा ह्यूमन लीडरशिप सिखाएगा। पार्ट 3, कम्युनिकेशन माइनस बोलना नहीं, सुनना सीखिए। एक सच्चाई सुनिए, ज्यादातर टीम्स इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि वो काम नहीं कर सकती। टीम्स फेल होती हैं क्योंकि कोई उन्हें सुनता नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सही समय पर सही तरीके से सुनना। सक्सेसफुल मैनेज। तेरे साए में सुकून पाया। Incoming voice call from Rahul. Open mouth smile, open mouth smile, open mouth smile. बोलने से पहले सुनना सीखता है। कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी। हर एम्प्लॉई अपने मन में ये 3 बातें चाहता है, कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे समझे, कोई मुझे जज न करे। अगर एम्प्लॉई को लगे मैं बोलूंगा तो डांट पड़ेगी तो वो चुप हो जाता है। और याद रखिए, चुप एम्प्लॉई कभी लॉयल नहीं होता। सक्सेसफुल मैनेजर ऐसा माहौल बनाता है जहां बोलना सेफ लगता है। मैनेजर वीएस लिसनर, स्टोरी टेलिंग कॉन्ट्रास्ट। एक मैनेजर है जो कहता है मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो और बीच में ही रोक देता है। एम्प्लॉई बाहर से यस सर बोलता है पर अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरा मैनेजर कहता है पूरी बात बताओ, मैं सुन रहा हूं। एम्प्लॉई खुलता है, सच बोलता है, समाधान निकलता है। सक्सेसफुल मैनेजर दूसरा वाला होता है। जब कम्युनिकेशन टूटती है, कई एम्प्लॉइज प्रॉब्लम होने पर आपके पास नहीं आते। वो दोस्तों से कहते हैं, फैमिली से कहते हैं, लेकिन मैनेजर से नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है समझेगा नहीं, जज करेगा, मेरी गलती निकालेगा, और यहीं से छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी डिजास्टर्स बन जाती हैं। लिसनिंग सक्सेसफुल मैनेजर की सुपर पावर। सक्सेसफुल मैनेजर 3 काम जरूर करता है, बीच में नहीं टोकता। आंखों में देखकर सुनता है, जवाब देने से पहले पॉज लेता है, और सबसे जरूरी, वो ये नहीं सोचता मैं क्या जवाब दूं, वो सोचता है ये इंसान क्या महसूस कर रहा है। यही फर्क है मैनेजर और लीडर में। वर्ड्स नहीं, टोन काम करता है। एम्प्लॉई आपके शब्द नहीं, आपका टोन याद रखता है। एक ही सेंटेंस, ये ठीक नहीं है, अगर गुस्से में कहा जाए तो डर पैदा करता है, और अगर शांति से कहा जाए तो सुधार पैदा करता है। सक्सेसफुल मैनेजर जानता है टोन ही मैसेज है। सेफ कम्युनिकेशन कल्चर कैसे बने? सक्सेसफुल मैनेजर टीम को यह एहसास दिलाता है, यहां सवाल पूछना कमजोरी नहीं है, यहां गलती सीखने का मौका है, यहां आपकी बात की कीमत है। और जब एम्प्लॉय खुलकर बोलता है तो कंपनी तेजी से बढ़ती है। इमोशनल टर्निंग पॉइंट। अब जरा खुद से पूछिए, कब आखिरी बार आपने किसी एम्प्लॉय की बात बिना इंटरप्ट किए पूरी सुनी थी? अगर याद करने में वक्त लग रहा है तो समझ जाइए कम्युनिकेशन पर काम करना जरूरी है। और अच्छी खबर यह है, सुनना सीखना आज से शुरू हो सकता है। क्लिफ हैंगर, नेक्स्ट पार्ट हुक। अगले पार्ट में आप सीखेंगे फीडबैक देने का वो तरीका जो एम्प्लॉय को तोड़ता नहीं बल्कि उसकी लॉयल्टी पक्की कर देता है। और अगर आपने वो सीख लिया तो लोग आपकी बात से नहीं, आपकी गाइडेंस से बढ़ेंगे। वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अगला पार्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव और पावरफुल है। चैप्टर 4, फीडबैक माइनस तोड़ना नहीं, बनाना सीखिए। एक बात ध्यान से सुनिए, फीडबैक या तो किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए कॉन्फिडेंट बना सकता है या फिर उसी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। और फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, फीडबैक देने के तरीके का। सक्सेसफुल मैनेजर फीडबैक को हथियार नहीं, दवा की तरह इस्तेमाल करता है। फीडबैक की साइकोलॉजी। हर एम्प्लॉई फीडबैक सुनते समय अंदर ही अंदर यही सोचता है, अब डांट पड़ेगी, अब मेरी वैल्यू घटेगी, अब मुझे छोटा महसूस कराया जाएगा। अगर फीडबैक गुस्से में दिया जाए तो एम्प्लॉय सुधरता नहीं, सिर्फ डरना सीखता है। सक्सेसफुल मैनेजर ये समझता है डर से कंप्लायंस मिल सकती है लेकिन कमिटमेंट कभी नहीं। रॉन्ग फीडबैक वीएस राइट फीडबैक। तुमसे ये काम नहीं होता, हर बार गलती करते हो, तुम सीरियसली नहीं लेते। एम्प्लॉय बाहर से चुप रहता है लेकिन अंदर से सोचता है अब मैं एक्स्ट्रा क्यों करूं। राइट फीडबैक। यहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं जानता हूं तुम बेहतर कर सकते हो, चलो मिलकर इसे ठीक करते हैं। और यहीं से एम्प्लॉय फिर से खड़ा होता है। पब्लिक क्रिटिसिज्म सबसे बड़ी गलती। सक्सेसफुल मैनेजर एक रूल कभी नहीं तोड़ता, पब्लिक में क्रिटिसिज्म नहीं।
सबके सामने किसी की गलती बताना उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ देता है। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट टूटते ही टैलेंट मर जाता है। सक्सेसफुल मैनेजर पब्लिक में तारीफ करता है, प्राइवेट में सुधार बताता है। फीडबैक देने का गोल्डन फॉर्मूला। सक्सेसफुल मैनेजर फीडबैक देते समय 3 स्टेप फॉलो करता है। पहले एफर्ट को एक्नॉलेज करो, फिर इंप्रूवमेंट बताओ, अंत में सपोर्ट का भरोसा दो। उदाहरण, तुमने कोशिश अच्छी की, बस यहां थोड़ा चेंज चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक सेंटेंस एम्प्लॉय की पूरी एनर्जी बदल देता है। फीडबैक जोड़ फ्यूचर विजन। सक्सेसफुल मैनेजर सिर्फ गलती नहीं बताता, वो फ्यूचर दिखाता है। अगर तुम इसे इंप्रूव कर लो तो तुम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो। एम्प्लॉय को लगता है मुझे रोका नहीं जा रहा, मुझे तैयार किया जा रहा है, और यही फीलिंग लॉयल्टी को जन्म देती है। फीडबैक से कल्चर बनता है। जब फीडबैक सही होता है, एम्प्लॉय सच बोलने लगता है, गलती छुपाई नहीं जाती, लर्निंग कल्चर बनता है, और जहां लर्निंग होती है वहां ग्रोथ अपने आप आती है। इमोशनल सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप फीडबैक देते हैं तो सामने वाला शांत हो जाता है या चुप हो जाता है? अगर चुप हो जाता है तो समझ लीजिए आपका फीडबैक इंसान को नहीं, उसकी आवाज को मार रहा है, और यही वो जगह है जहां चेंज शुरू होता है। क्लिफ हैंगर। नेक्स्ट चैप्टर हुक। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे मोटिवेशन का वो सच जो 90% मैनेजर्स नहीं समझते। क्यों सिर्फ पैसा लोगों को रोकता है लेकिन जगाता नहीं। वीडियो छोड़िए मत ब्रिजेश, क्योंकि अगला चैप्टर सबसे ज्यादा आई ओपनिंग होने वाला है। पार्ट 5, मोटिवेशन माइनस पैसा नहीं, मकसद जगाइए। एक सच्चाई सुनिए जो ज्यादातर मैनेजर्स मानना नहीं चाहते। पैसा लोगों को नौकरी में रोक सकता है लेकिन काम से प्यार नहीं करा सकता। अगर सैलरी ही मोटिवेशन होती तो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग सबसे ज्यादा खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल मैनेजर ये बात समझता है, लोग पैसों से नहीं मकसद से जागते हैं। मोटिवेशन की साइकोलॉजी। हर एम्प्लॉय अपने दिल में 3 बातें चाहता है। मेरा काम जरूरी है, मेरी पहचान है, मेरा भविष्य है। जब एम्प्लॉय को लगे मैं रिप्लेस हो सकता हूं तो वो मिनिमम एफर्ट देता है, लेकिन जब उसे लगे मेरे बिना ये पॉसिबल नहीं तो वो एक्स्ट्रा माइल जाता है बिना बोले। सक्सेसफुल मैनेजर यही फीलिंग पैदा करता है। 2 टीम्स -1 ट्रूथ। स्टोरी टेलिंग। टीम ए में मैनेजर कहता है टारगेट पूरा करो वरना प्रॉब्लम होगी। टीम बी में मैनेजर कहता है ये टारगेट इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कस्टमर्स की जिंदगी आसान होगी। रिजल्ट, टीम ए काम करती है, टीम बी मिशन पर काम करती है, और मिशन वाली टीम कभी हार नहीं मानती। जब मोटिवेशन मर जाती है, एम्प्लॉय धीरे धीरे बदलता है। पहले वो आइडियाज देता है, फिर चुप हो जाता है, फिर सिर्फ आदेश मानता है और एक दिन रिजाइन कर देता है। और मैनेजर सोचता है अचानक छोड़ दिया, लेकिन सच ये है वो बहुत पहले मन से छोड़ चुका होता है। सक्सेसफुल मैनेजर इस स्टेज को आने नहीं देता। रियल मोटिवेशन कैसे दी जाती है? सक्सेसफुल मैनेजर 3 पावरफुल काम करता है। मीनिंग जोड़ता है, हर काम को क्यों से जोड़ता है। ग्रोथ दिखाता है, आज नहीं तो कल तुम यहां पहुंच सकते हो। अप्रिशिएशन देता है, छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करता है। एम्प्लॉय सोचता है यहां मुझे देखा जाता है। अप्रिशिएशन माइनस सबसे सस्ती मोटिवेशन। एक सिंसियर थैंक यू कई बार बोनस से ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन याद रखिए फेक अप्रिशिएशन नहीं। सक्सेसफुल मैनेजर स्पेसिफिक अप्रिशिएशन देता है, तुमने ये पार्ट बहुत अच्छे से हैंडल किया, और एम्प्लॉय फिर वही काम और बेहतर करता है। मोटिवेशन जोड़ ओनरशिप। सक्सेसफुल मैनेजर एम्प्लॉय को सिर्फ टास्क नहीं देता, ओनरशिप देता है। वो कहता है ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, और जब काम मेरा हो जाता है तो रिजल्ट कंपनी से भी बड़ा आता है। इमोशनल सेल्फ क्वेश्चन। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी टीम आपके कहने से काम करती है या आप पर भरोसा करके? अगर जवाब सोचने पर मजबूर करे तो समझ जाइए मोटिवेशन पर काम करने का समय है। और अच्छी बात यह है मोटिवेशन आज से बदली जा सकती है। क्लिफ हैंगर। नेक्स्ट चैप्टर हुक। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे असली लीडर मुश्किल समय में क्या करता है जब सब कुछ गलत चल रहा हो। और यकीन मानिए यही चैप्टर आपको भीड़ से अलग लीडर बनाएगा। वीडियो छोड़िए मत ब्रिजेश, क्योंकि अगला चैप्टर सबसे ज्यादा रियल लाइफ वाला है। पार्ट 6, प्रेशर में असली लीडर कौन होता है? सच सुनिए, जब सब ठीक चलता है तो हर कोई खुद को अच्छा मैनेजर समझता है, लेकिन जब डेडलाइन टूट जाए, जब क्लाइंट नाराज हो जाए, जब गलती बड़ी हो जाए, तभी पता चलता है असली लीडर कौन है। क्योंकि प्रेशर कैरेक्टर नहीं बनाता, कैरेक्टर दिखाता है। प्रेशर की साइकोलॉजी। प्रेशर में एम्प्लॉय सबसे पहले अपने लीडर को देखता है। अगर लीडर घबरा जाए तो टीम टूट जाती है, अगर लीडर शांत रहे तो टीम संभल जाती है। सक्सेसफुल मैनेजर ये समझता है, उसका रिएक्शन पूरी टीम का रिएक्शन बन जाता है। 2 मैनेजर्स 1 क्राइसिस। मैनेजर ए गुस्से में चिल्लाता है, ये किसकी गलती है, अब कौन जिम्मेदारी लेगा?
टीम चुप हो जाती है, डर फैल जाता है, गलतियां छुपाई जाने लगती हैं। मैनेजर भी शांत आवाज में कहता है, गलती हो गई है, अब इसे ठीक कैसे करें। टीम खुलती है, आइडियाज आते हैं, सॉल्यूशन निकलता है। सक्सेसफुल मैनेजर हमेशा मैनेजर बी होता है। ब्लेम कल्चर माइनस सबसे बड़ा जहर। ब्लेम कल्चर में एम्प्लॉई सच नहीं बोलता, वो सोचता है अगर मैंने बताया तो फंस जाऊंगा। सक्सेसफुल मैनेजर ब्लेम नहीं करता, बफर बनता है। वो ऊपर मैनेजमेंट के सामने टीम को प्रोटेक्ट करता है और अंदर टीम को गाइड करता है, और यहीं से टीम कहती है हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्राइसिस हैंडलिंग सक्सेसफुल मैनेजर का तरीका। प्रेशर में सक्सेसफुल मैनेजर 3 काम जरूर करता है। काम रहता है, प्रॉब्लम से पहले इंसान देखता है, सॉल्यूशन पर फोकस करता है। वो कहता है गलती हो सकती है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, और यही लाइन टीम को फिर से खड़ा कर देती है। इमोशनल टर्निंग पॉइंट एक ऐसा पल आता है जब टीम डिसाइड करती है अब हम सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, हम इस लीडर के साथ खड़े हैं। ये पल सैलरी से नहीं आता, ये आता है मुश्किल समय में दिए गए सपोर्ट से। सक्सेसफुल मैनेजर यही पल जीतता है। प्रेशर में ग्रोथ कैसे होती है। सक्सेसफुल मैनेजर क्राइसिस को पनिशमेंट नहीं ट्रेनिंग बनाता है। वो कहता है आज मुश्किल है लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनाएगी, और सच में जो टीम प्रेशर में सीखती है वो फ्यूचर में किसी से नहीं डरती। सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब खुद से पूछिए, अगर आज आपकी टीम प्रेशर में हो तो वो आपके पास आएगी या आपसे दूर भागेगी। अगर जवाब अनकंफर्टेबल लगे तो समझ जाइए लीडरशिप वहीं से शुरू होती है। क्लिफ हैंगर, फाइनल चैप्टर हुक। अगले और आखिरी चैप्टर में आप सीखेंगे सक्सेसफुल मैनेजर की असली लेगेसी क्या होती है और लोग आपको कैसे हमेशा याद रखते हैं। वीडियो छोड़िए मत ब्रिजेश, क्योंकि अगला चैप्टर इस पूरी ऑडियो बुक को एक पावरफुल एंडिंग देगा। चैप्टर 7, लेगेसी सक्सेसफुल मैनेजर की असली पहचान। एक सवाल जो बहुत कम मैनेजर्स खुद से पूछते हैं, जब आप इस पोजीशन पर नहीं होंगे तो लोग आपको कैसे याद करेंगे? एक इंसान के तौर पर या सिर्फ एक डेजिग्नेशन के तौर पर? क्योंकि पोजीशन एक दिन चली जाती है, लेकिन आपने जो इंसान बनाए वही आपकी पहचान बनते हैं। सक्सेसफुल मैनेजर यही समझता है। लेगेसी की साइकोलॉजी। हर मैनेजर के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी, डर पैदा करता है। दूसरा रास्ता गाइडेंस, ग्रोथ, ट्रस्ट, लीडर तैयार करता है। सक्सेसफुल मैनेजर दूसरा रास्ता चुनता है। मैनेजर वीएस मेंटर। मैनेजर कहता है जब तक मैं हूं सब मेरे हिसाब से चलेगा। मेंटर कहता है मैं नहीं भी रहूं तुम सब संभाल लोगे। और फर्क यहीं दिखता है, एक टीम लीडर के बिना टूट जाती है, दूसरी टीम लीडर के बिना भी चलती है। सक्सेसफुल मैनेजर दूसरी टीम बनाता है। पीपल डेवलपमेंट माइनस असली जीत। सक्सेसफुल मैनेजर लोगों को दबाता नहीं, तैयार करता है। वो पूछता है तुम आगे क्या बनना चाहते हो, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। और जब एम्प्लॉय ग्रो करता है तो मैनेजर छोटा नहीं होता और बड़ा हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी लीडरशिप दूसरों को आगे बढ़ाना है। एक कड़वी सच्चाई, कई मैनेजर्स अच्छे लोगों को खो देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अगर ये आगे बढ़ गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सक्सेसफुल मैनेजर जानता है जो लीडर लोगों को आगे बढ़ाता है वही कभी पीछे नहीं जाता। लेगेसी मोमेंट, पीक इमोशन। एक दिन ऐसा आता है जब कोई एम्प्लॉय कहता है सर जो कुछ मैं आज हूं आपकी वजह से हूं। उस पल कोई बोनस, कोई अवार्ड उस फीलिंग से बड़ा नहीं होता, और वही पल आपकी असली लेगेसी बनता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब खुद से पूछिए, अगर आज आपकी टीम आपके लिए खड़ी हो जाए तो क्या वो डर की वजह से खड़ी होगी या सम्मान की वजह से? अगर जवाब सोचने पर मजबूर करे तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हैं। फाइनल पावरफुल ओथ्रो। तो दोस्तों आज की ये ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आपने इन शब्दों को सिर्फ सुना नहीं महसूस किया है तो समझ लीजिए ये ऑडियो बुक आपके अंदर कुछ बदल चुकी है। याद रखिए सक्सेसफुल मैनेजर वो नहीं होता जिससे लोग डरते हैं। सक्सेसफुल मैनेजर वो होता है जिसके साथ लोग खड़े रहना चाहते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी पोजीशन नहीं, आपका बिहेवियर है। आप कितना जानते हैं इससे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के साथ कैसा महसूस कराते हैं। अगर आज की इस ऑडियो बुक ने आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर बनने की सोच दी हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को अपने एक्शंस में उतारिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली ऑडियो बुक में हम सीखेंगे वो लीडरशिप सीक्रेट्स जो बड़ी कंपनीज आपको कभी नहीं सिखाती। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए, अपनी टीम पर भरोसा रखिए और याद रखिए लीडर बनिए, बॉस नहीं।